मंगल देवता शुक्र की तुला राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं 27 अक्टूबर यानी कि कल 27 अक्टूबर 2025 से ऊर्जा, साहस, सैन्य शक्ति और आपात स्थितियों के कारक ग्रह मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। लगभग 7 दिसंबर 2025 तक मंगल इसी राशि में रहेंगे। इस अवधि में मंगल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही वह समय है जब राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और प्राकृतिक रूप से घटनाएं बहुत तेज गति से घटित होने लगती हैं। मैदिनी ज्योतिष में मंगल को युद्ध का देवता कहा गया है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व, स्थिर और रहस्यमयी राशि है जो गहराई, शोध, खुफिया विभाग, तेल गैस उद्योग, परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और हथियारों से जुड़ी होती है। जब मंगल वृश्चिक राशि में आते तो चुपचाप अंदर ही अंदर शक्ति इकट्ठी होती है। फैसले अचानक और तीखे तरीके से सामने आते हैं। दुनिया की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में दबाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब विस्तार से समझते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैदिनी ज्योतिष में भारत की जन्म पत्री वृषभ लग्न की मानी जाती है। इस अनुसार वृश्चिक भारत की सप्तम राशि बनती है जो प्रतिद्वंदी राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, युद्ध की स्थितियों और विदेश नीति को दर्शाती है। मंगल का इस स्थान में स्वग्रही होकर प्रवेश यह संकेत देता है कि भारत अपनी विदेश और रक्षा नीति में अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाएगा। भारतीय सेना, डीआरडीओ, इसरो, नौसेना और वायुसेना के स्तर पर कुछ बड़े कदम उठने वाले हैं। सीमा पर तनाव बढ़ने की संभावना है, विशेषकर उत्तर पश्चिम और उत्तरी सीमाओं पर। कूटनीतिक मंच पर भारत किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। भारत आत्मविश्वासपूर्ण तरीकों से अपने विचार और अपनी शर्तें रखेगा और वैश्विक मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका मजबूत करेगा। यह समय आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी संवेदनशील है। आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। संभावना है कि कोई बड़ा आतंकी षड्यंत्र विफल किया जाए और उसके पीछे के नेटवर्क का खुलासा हो। विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर भारत मजबूती दिखाएगा, लेकिन संबंधों में तीखेपन की वजह से कुछ पड़ोसी देशों के साथ गंभीर मतभेद भी पैदा होने की संभावना है। विश्व राजनीति और सैन्य गतिविधियां, मंगल वृश्चिक में युद्धक गतिविधियों का गुप्त रूप से वृद्धि करता है, संवर्धन करता है। सीधा युद्ध नहीं पर पर्दे के पीछे चाल तेज हो जाने वाली है। गुप्तचर एजेंसियां अपनी गतिविधियां चरम पर लेकर जाएंगी। पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व और यूक्रेन क्षेत्र में तनाव और हिंसा का दौर फिर उभरता दिखाई देगा। तेल उत्पादक देशों के बीच बड़े फैसले होंगे जिनका वैश्विक बाजार पर प्रभाव पड़ेगा। चीन और अमेरिका के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा नए चरण में जाएगी। यह समय दुनिया को उन जगहों पर नई हिंसा दिखा सकता है जहां वर्षों से शांति बनी हुई थी। आर्थिक और वित्तीय प्रभाव क्या क्या रहने वाले हैं। मंगल तेल और गैस जैसी ऊर्जा संसाधनों में अस्थिरता का कारक होते हैं, इसलिए कच्चे तेल के दाम एकदम से ऊपर नीचे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। शेयर बाजारों में अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। ऊर्जा, रक्षा, साइबर सुरक्षा और फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ने की संभावना है। आप यहां से कुछ मेरे शब्दों में से कुछ निकाल कर उपयोग करना चाहे तो कर सकते हैं। ऊर्जा, रक्षा, साइबर सुरक्षा और फार्मा सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। स्वर्ण बाजार में मांग बढ़ने की भी संभावना, क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश करेंगे। आम जनता महंगाई के दबाव को महसूस करेगी। तकनीकी रक्षा और साइबर सुरक्षा, नए प्रकार के हथियार, मिसाइल परीक्षण, ड्रोन तकनीक और साइबर सुरक्षा में राष्ट्र करोड़ों अरबों डॉलर लगाएंगे। डेटा लीक और साइबर आतंकवाद यह सबसे संवेदनशील बनाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नियंत्रण प्रणालियों का दुरुपयोग बहुत बड़ी चुनौतियां पैदा कर सकता है। वृश्चिक एक जल राशि और मंगल जल से संबंधित घटनाओं को उग्र बनाता है। इस समय समुद्री तूफान, सुनामी जैसी घटनाएं कुछ तटीय देशों में अचानक संकट ला सकती है। कुछ देशों में वर्षा से भी परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपीय गतिविधियां
सक्रिय रहेंगी। कहीं कहीं भूकंप आ सकता है। भूगर्भ में ऊर्जा का तीव्र संचार होता है, जिससे बड़ी दरारें और हलचल देखने में मिलती है। पानी से फैलने वाली बीमारियां जैसी स्थितियां कुछ देशों में उभर सकती हैं। इस दौरान लोगों के भीतर गुस्सा, असंतुलन और क्रोध बढ़ता है। आम जनता आंदोलनों के माध्यम से अपनी आवाज उठाएगी। सरकारों के खिलाफ जन विरोध की लहरें कई देशों में उभर सकती हैं। रहस्य, गुप्त जानकारी, ब्लैक मेल, राजनीतिक षड्यंत्र, इनका पर्दाफाश होगा। महत्वपूर्ण नेता और उद्योगपतियों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तीव्रता से चलेगा। जो लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं उनके लिए यह समय गिरावट का संकेत देता है, लेकिन जो लोग दृढ़ता और ईमानदारी का कार्य करते हैं उन्हें विशेष सफलता मिलने की संभावना है। युद्ध, शांति, ऊर्जा, तकनीक और खुफिया विषयों में दुनिया हर क्षेत्र में गहरा आंदोलन देख पाएगी। यह अवधि जोखिम और अवसर दोनों लेकर आ रहा है। अब हम चलते हैं प्रत्येक राशि की ओर। मेष राशि, मंगल आपके स्वामी ग्रह होकर अष्टम भाव में सौग्रही स्थिति ग्रहण करेंगे। यह समय जीवन के छिपे पहलुओं को उजागर करने वाला है। साहस और निर्णय क्षमता तीव्र होगी। जोखिम भी समान रूप से बढ़ेंगे। वित्तीय जोखिम, टैक्स, लोन या पैतृक मामलों में जल्दबाजी हानिकारक हो सकती है। स्वभाव में उग्रता संबंधों को तनावपूर्ण बना सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से चोट, सर्जरी या रक्त संबंधी विकार के योग है। लापरवाही न करें, न लापरवाही बरते। यदि आत्मनियंत्रण और अनुशासन बनाए रखेंगे तो इस काल में आंतरिक शक्ति जागृत होगी और आप गुप्त ज्ञान तथा सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उपाय, नमक का प्रयोग मंगलवार रविवार को कम करें या बिल्कुल न करें। वृषभ राशि, इस गोचर में मंगल सप्तम भाव में स्थित होंगे तो साझेदारी, विवाह, सार्वजनिक जीवन का क्षेत्र है। सौगरी मंगल या संबंधों में तीक्ष्णता, तकरार और अहंकार का संचार कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में संवाद की कमी तनाव बढ़ा सकती है। व्यापार साझेदारी में पारदर्शिता और विश्वास की परीक्षा होगी। विदेशी व्यापार, सार्वजनिक छवि मजबूत तो होगी पर विरोधियों की संख्या बढ़ सकती है। कोर्ट कचहरी और कानून विवादों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य के मामले में प्राइवेट अंगों, हार्मोनल असंतुलन अथवा गुप्त रोग की तरह संभव है। संयमित वाणी और धैर्यवान दृष्टिकोण से इस ऊर्जा को आप अपने पक्ष में भी मोड़ सकते हैं। उपाय, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दिया प्रत्येक दिन लगा सकते हैं, मंगलवार को लगा सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के दर्शन शाम के समय करें। मिथुन राशि, छठे भाव में सौगरी मंगल सेवा, प्रतियोगिता और ऋण संघर्ष के क्षेत्र में अद्वितीय ऊर्जा प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर अधिकार बढ़ेगा परंतु व्यवहार में कठोरता समस्याएं ला सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी नौकरियां, किसी बड़े संघर्ष में विजय के योग स्पष्ट दिख रहे हैं। शत्रु भयभीत रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट, आंत संक्रमण या फूड पॉइजनिंग की संभावना यदि हुई तो हो सकती है। अनुशासन और उचित आहार सुरक्षा कवच है। कर्ज या टैक्स संबंधित मामलों में कोई जल्दबाजी न करें। घर परिवार के वातावरण में धैर्य रखें। यदि आप इस ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो यह गोचर आपको शत्रुंजयी बना सकता है। उपाय, अपनी जीवा पर कंट्रोल रखें, धैर्य से हर निर्णय को लें और धैर्य पूर्वक अपनी बात को रखें। प्रत्येक सोमवार रात्रि में लाल रंग की मसूर की दाल को भिगो दे और मंगलवार को गौ माता को किसी भी समय खिला दे। कर्क राशि, पंचम भाव में मंगल का सौगरी गोचर प्रेम, संतान, बुद्धि और सृजनात्मकता को तीव्रता से प्रभावित करेगा। प्रेम संबंध में भावनाओं का उबाल अधिक होगा। संभव यह है या तो गहरा समर्पण बन जाए या अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। सट्टा, शेयर बाजार या जोखिमपूर्ण निवेश में रुचि बढ़ेगी पर किसी भी निर्णय में उतावलापन हानि ला सकता है। संतान की शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवहार पर ध्यान देना होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय गहन एकाग्रता और सफलता का है। यदि क्रोध और अधीरता नियंत्रित रही तो यही समय आपको रचनात्मकता, प्रतिष्ठा और सम्मान भी दे सकता है। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है। विशेष यदि आप करना चाहें तो हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर सकते हैं। वैसे नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है। सिंह राशि, चौथे भाव में सौगरी मंगल गोचर कर रहे हैं। घर, माता, भूमि तथा मानसिक शांति संबंधित क्षेत्र, पारिवारिक वातावरण में तनाव या मतभेद बढ़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य या पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर दबाव बढ़ने की संभावना है। देखिए यहाँ पर मैं उन विषयों को चिन्हित करता हूं जिनमें संभावनाएं हो सकती है। जो सही है वो सही है। संपत्ति, वाहन या भूमि क्रय विक्रय के कार्यों में गतिशीलता बढ़ेगी। पहले से चल रहे प्रॉपर्टी विवाद अंततः आपके पक्ष में जा सकते हैं। मानसिक तनाव बढ़ेगा। कार्य में वरिष्ठों के साथ मतभेद संभव है। बेहतर परिणाम हेतु शांत चित्त निर्णय और भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। नित्य ध्यान अवश्य करें।
चंद्रमा के दर्शन करें। रात्रि में अपने सिर की तरफ या तो बेड या चारपाई से नीचे या कहीं सिराने पर बेड में आजकल स्थान आने लगे हैं तो वहां पर एक लोटा पानी रखें। सुबह तुलसी जी को छोड़कर किसी भी वृक्ष में डाल दे, किसी पौधे में डाल दे या छत से गली में फेंक। कन्या राशि, तीसरे भाव में मंगल का सौगरी गोचर आपको साहस, प्रयास और संचार की प्रबल ऊर्जा देगा। भाई बहनों के साथ संबंध महत्वपूर्ण मोड़ ले सकते हैं। सहयोग भी संभव है, विवाद भी संभव है। योजना को गति मिलेगी। लेखन, मीडिया प्रबंधन या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए समय अत्यधिक उत्पादक सिद्ध हो सकता है। यात्रा अधिक होंगी, कुछ लाभकारी होंगी, कुछ में तनाव की वृद्धि हो सकती है। वाणी में तीखापन से बचना अति आवश्यक है। संयमित होकर परिश्रम करें तो यह समय आपको सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि दे सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखें, सोच समझ कर बोले, हर शब्दों का चयन करके बोले। मंगलवार रविवार नमक का प्रयोग कम कर दे। मंगलवार को नहीं नमक का प्रयोग करेंगे तो कोई विपत्ति, कोई आपदा नहीं गिर जाएगी, कोई प्रलय नहीं आ जाएगी। तुला राशि, मंगल आपके धन और द्वितीय भाव में सौग्रही होकर आर्थिक निर्णय, परिवार और वाणी में प्रभाव उत्पन्न करेंगे। आय में अचानक उतार चढ़ाव संभव, परिवार में मतभेद या वाणी की कठोरता से विवाद संभव है। बैंकिंग, निवेश या टैक्स से जुड़े निर्णय सावधानी से ले। मूल्य प्रणाली स्पष्ट रखें। अगर आप वाणी में संयम रखें तो यह समय धन संचय और पराक्रम का साधन बन सकता है। वाणी पर कंट्रोल अवश्य रखें। परिवार में बात करते समय अपना ज्यादा लाभ न तकें, ज्यादा लाभ न देखें। सहयोगी प्रवृत्ति अपनाएं। उपाय, गौ माता को लाल रंग की दाल खिला सकते हैं, गौ माता को गुड़ खिला सकते हैं सप्ताह में 1-2 बार। वृश्चिक राशि, स्वयं की राशि में मंगल का सौग्रही होना शक्तिशाली स्थिति है। आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय क्षमता उत्कर्ष पर होगी। क्रोध, जल्दबाजी और अहंकार से अपनी ऊर्जा को नष्ट करने का खतरा रहेगा। शरीर में ऊर्जा प्रबल होगी। परिमार्जन योग, साधना या लक्ष्य केंद्रित प्रयास ही साथ दिशा देंगे। स्वास्थ्य में रक्तचाप, चोट या संक्रमण से सावधानी रखें। यदि आप संतुलन बनाए रखें तो यह समय पुनर्जागरण और छिपी शक्तियों के जागरण का भी हो सकता है। उपाय, नित्य मेडिटेशन करें। हर निर्णय लिख कर ले। कोई किसी विषय पर निर्णय लेना है तो उसको 10-5 बार, 2-4 बार लिख कर तब चिंतन करे। लिखते जाए, चिंतन करते जाए, निर्णय गलत होने की संभावना न के बराबर रहेगी। अन्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। अन्य कोई वीडियो देख रहा हो अन्य किसी राशि का। वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव पर थोड़ी सी मसूर की दाल अर्पित करें। धनु राशि, मंगल का सौग्रही गोचर द्वादश भाव में होगा तो वह मोक्ष, विदेश और अवचित मन का क्षेत्र है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा, अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चों की स्थिति भी बन सकती है। मानसिक बेचैनी, नींद की कमी और एकांत प्रियता बढ़ सकती है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आध्यात्मिक ध्यान, योग एवं आत्मचिंतन से मन को शांति मिलेगी। यह समय आंतरिक परिशोधन का है, न कि बाह्य प्रदर्शन का। एक बात समझ ले आप, तब तक मैं इसको भी ठीक कर लेता हूं। जिसकी मंगल की महादशा, अंतर्दशा या पतंत्र दशा नहीं चली हुई है उन सभी के लिए विशेष फल नहीं मिलने वाले हैं। उनके लिए सामान्य फल रहेंगे जिनका पता भी नहीं लगता है। इनकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा, पतंत्र दशा चली हुई है, सिर्फ उन्हीं को उपाय करने की आवश्यकता है। मकर राशि, एकादश भाव में मंगल का सौग्रही गोचर लाभ, मित्र, सामाजिक दायरा और आकांक्षाओं को बढ़ाने वाला होगा। लक्ष्यों की प्राप्ति, कार्यों की सफलता और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। मित्र मंडली में तकरार या ईर्ष्या भी संभव है। वित्तीय लाभ हो सकते हैं। लालच से बचे। बड़े भाई बहनों के साथ संवाद आवश्यक होगा। यह समय इच्छाओं को वास्तविक उपलब्धियों में रूपांतरित करने का है, यदि धैर्य और विनम्रता बनी रही तो। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता मकर राशि वालों को नहीं है, भगवान शिव का नाम ले। कुंभ राशि, दशम भाव में सौग्रही मंगल कैरियर, प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता को तीव्र करेंगे। कार्यस्थल पर निर्णय क्षमता प्रभावशाली होगी। सरकारी क्षेत्र, प्रबंधन, रक्षा, इंजीनियरिंग या प्रशासनिक क्षेत्र के जातकों के लिए समय उन्नति का है, पर वरिष्ठ अधिकारी या पिता या मतभेद की स्थिति न बनाए। करियर परिवर्तन या नई जिम्मेदारी आ सकती है। प्रतिष्ठा के विरोध भी बढ़ेगा। यदि आप अनुशासन और रणनीति के साथ कार्य करेंगे तो यह समय सर्वोच्च उपलब्धियों का वरदान दे सकता है। उपाय, अपने बड़े बुजुर्गों के, सम्मानीय व्यक्तियों के चरण छूकर आशीर्वाद ले। माता के चरण छूकर आशीर्वाद ले। बड़े भाई का सम्मान करें। मित्रों के साथ ज्यादा लोभ की प्रवृत्ति न प्रदर्शित करे, सामान्य व्यवहार करे। मीन राशि, नवम भाव में मंगल का सौग्रही होना भाग्य, धर्म, गुरु यात्रा और उच्च ज्ञान से जुड़ा है। धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी। दूर की यात्रा संभव है। कुछ अवसरकारी, कुछ थकान देने वाली पिता या गुरु के साथ संबंध में वैचारिक मतभेद हो सकता है। शिक्षा, शोध, दर्शन एवं ज्ञान की खोज में गहराई बढ़ेगी। यदि आप क्रोध और अहम के बजाय विनम्रता अपनाएं तो यह समय आपके भाग्य को सक्रिय कर सफलता प्रदान करेगा। उपाय, धार्मिक स्थलों की यात्रा तो हो ही सकती है,
भगवान शिव की आराधना करें। वैसे नवम भाव में योगकारी मंगल का गोचर कोई विशेष कष्ट नहीं देने वाला है। ये मंगल के गोचर पर मेरा विश्लेषण था। मैथिली ज्योतिष को लेकर भी बताया, प्रत्येक राशियों के बारे में भी बताया। ये सब भगवान शिव के हाथ में है। मेरे को जो दिखाई दिया वो बता दिया। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।